तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जैसा कि आप लोग को पता है कि क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था। तो जो लास्ट वीडियो आपको मिला होगा उसमें एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं। चूंकि उस टाइम में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था तो और सब क्लास क्वेश्चन रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो चलिए उसमें उसके बाद वाला क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था। इसका वीडियो आपको मिल गया होगा 6 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन में। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन का थोड़ा आने का चांसेज रहता है, इस तरह के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं तो इसको अच्छे से समझना है, ठीक ना, कि कैसे इस तरह का प्रॉब्लम्स को हम लोग डील करेंगे। कॉन्सेप्ट सेम है कि जब मोर देन टू फोर्स रहे तो या तो पॉलीगन लॉ यूज कीजिए या फिर कंपोनेंट उसका कंपोनेंट लीजिए और उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए। कंपोनेंट लीजिए, वर्टिकल कंपोनेंट का सम कर लीजिए, सम ऑफ ऑल द हॉरिजेंटल कंपोनेंट निकाल लीजिए, फिर अंदर रूट दोनों का स्क्वायर कर लीजिए, वहां से रिजल्टेंट आएगा, फिर अल्फा निकाल के 10 अल्फा निकाल लीजिए, अल्फा मान के 10 अल्फा निकाल लीजिए। सेम कॉन्सेप्ट है, बस उसी को यूज करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्यों होता है ये आपको आगे चल के पता चलेगा। फिलहाल देखिए इसमें कह रहा है, इसमें बोल रहा है कि हॉरिजेंटल लाइन पी क्यू आर एस, ठीक ना, पी क्यू आर एस, यहाँ एस है जिसका कि लेंथ कितना है 12 मीटर। देखिए 4 4 4 4 3 जा 12 वेयर पी क्यू इजिकल टू क्यू आर इजिकल टू आर एस इजिकल टू 4 मीटर। 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर, ये जो है तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड किए हैं, पी क्यू क्यू आर और आर एस, ठीक ना। और तीनों कितने कितने मीटर का, 4 मीटर का है। फोर्सेज ऑफ 1000 न्यूटन, 50 100 न्यूटन और 1000 न्यूटन एंड 500 न्यूटन, मतलब 1 2 3 4 चार फोर्स लग रहा है एट एक्ट एट पॉइंट पी पे लग रहा है 1000 का, क्यू पे लग रहा है 1500 का, आर पे लग रहा है 1000 का, फिर और एस पे लग रहा है 500 का रिस्पेक्टिवली। मतलब जिस सीक्वेंस में फोर्स लिखा हुआ उसी सीक्वेंस में पॉइंट लिखा हुआ है। तो जो पहले लिखा हुआ है वो पहले वाला होगा और जो बाद में लिखा हुआ है वो बाद वाला होगा, ठीक ना। तो इस तरह से इसमें लिखा हुआ है, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि क्रमबद्ध, विथ डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में सारा नीचे के तरफ। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दीज फोर्सेज मेक्स एंगल्स ऑफ 90 डिग्री। फर्स्ट वाला जो है पी पे वो 90 डिग्री बना रहा है लाइन ऑफ एक्शन। दूसरा जो वो 60 डिग्री बना रहा है। तीसरा फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन 45 और जो लास्ट वाला है वो 30 बना रहा है रिस्पेक्टिवली, ठीक ना। इतना बना रहा है हॉरिजेंटल से। फाइंड द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, ये दो तो आप निकाल लोगे। एक इसमें क्वेश्चन को अच्छा बनाने के लिए एक चीज उन्होंने पूछ दिया कि पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स का पोजीशन भी पूछ रहा है, मतलब पी से कितने डिस्टेंस पे होगा, ठीक ना। ये एक चीज जो है आपको इस क्वेश्चन को अच्छा क्वेश्चन बनाता है। तो चलिए देखिए कैसे डील करते हैं। कॉन्सेप्ट सेम ही है, ठीक ना। तो इधर तो हम देख लिए हैं, बस इस फिगर का जरूरत पड़ेगा तो मैं इसको ऊपर स्लाइड कर देता हूँ ताकि यहाँ स्पेस बन जाए। और यहाँ सारा फोर्स और डिस्टेंस वगैरह लिखा हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन तो समझ ही लिए क्या बोल रहा था। तो पहला स्टेप होता है कि आप लिखिए कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है एग्जाम में। फर्स्ट स्टेप आपको ये फॉलो करना है कि दिया हुआ क्या है उसको लिखना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है पी पे जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड 1000 न्यूटन, क्यू वाला जो होगा वो 1500 न्यूटन। मैं इधर करके लिख देता हूँ क्योंकि स्पेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आप लोग सीधे नीचे लिखते जाइएगा एक लाइन से ताकि कॉपी में जो है स्पेस भी ज़्यादा फील हो, ज़्यादा स्पेस मतलब कवर हो। क्योंकि ये भी मायने रखता है कि आप कितने पेज लिख के आते हो। साफ साफ लिखना है, पेज बहुत ज़्यादा होता है, ख़त्म नहीं होगा आपको एग्जाम में। तो पूरा कंप्लीट जो है स्पेस लेके बीच में एक दो लाइन छोड़ के लिखते जाना है ताकि जो है ना ज़्यादा कवर भी हो और साफ साफ दिखे, ठीक ना। तो आप लोग एक लाइन से लिखिएगा, हम यहाँ लिख देते हैं पी क्यू आर वाला हो गया आपका 1000 न्यूटन और लास्ट है आपका एफ एस 500 न्यूटन। टोटल इतने फोर्स हैं, ठीक ना, पी क्यू आर एस। चलिए बाकी आप इस तरह से चाहोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो थीटा पी, ठीक ना,
लेकिन उतना क्यों लिखिएगा, ज़्यादा नहीं भी लिख, बहुत ज़्यादा लिखना भी नहीं है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे करना क्या है, सारे फोर्स को एक बार रिजॉल्व कीजिए किस डायरेक्शन में, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, और एक बार किधर कीजिए, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो देखिए लिखिएगा बाय रिजॉल्विंग ऑल दीज फोर्सेज along horizontal डायरेक्शन। ठीक ना, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं स्पेस बनाने के लिए, बाकी सब कुछ दिख रहा है। तो वो उसका समेशन भी निकालना है, तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजेंटल फोर्स इज इक्वल टू एफ पी, हॉरिजेंटल से कितना एंगल बनाना है, 90, तो एफ पी कॉस 90, हॉरिजेंटल वाले में कॉस लेते हैं, प्लस एफ क्यू, क्यू कितना बना रहा है जी, एंगल देखिए यहाँ पे क्यू में 60, तो कॉस 60 प्लस आर आएगा एफ आर कॉस 45, और फाइनली जो लास्ट हो जाएगा आपका एफ एस कॉस 30। कोई दिक्कत नहीं। तो आपका वैल्यू पुट कर दीजिए, एफ पी कितना है आपका 1000 न्यूटन इंटू कॉस 90 का वैल्यू कितना, 0, क्योंकि वर्टिकल फोर्स है तो उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट तो 0 ही होगा, जो हॉरिजेंटल फोर्स होगा उसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा, प्लस एफ क्यू का वैल्यू कितना है जी 1500 इंटू कॉस 60 कितना होता है 1/2 होता है, प्लस एफ आर का वैल्यू कितना है 1000 इंटू कॉस 45 कितना 1/√2, प्लस एफ एस कितना है 500 इंटू √3/2। कोई दिक्कत। तो फाइनली आप डायरेक्ट भी आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो इतना को अलग अलग कुछ करेंगे नहीं, डायरेक्ट आप इसको कैलकुलेटर में पुट कीजिए और इक्वल दबाइए, आपको इसका पूरा का पूरा जो है एक साथ इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा। आप कैलकुलेटर के हेल्प से इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो एफ एस कितना आएगा, कैलकुलेट करके मैं बता रहा हूँ। वन एट नाइन जीरो के अप्रोक्स में आएगा, 1890 इतना न्यूटन। चलिए हॉरिजेंटल कंपोनेंट तो मिल गया, इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट का समेशन तो आ गया, हॉरिजेंटल में हम लोग रिजॉल्व कर लिए, अब इसको वर्टिकल में रिजॉल्व कर लीजिए यहाँ से बाय रिजॉल्विंग दीज फोर्सेज इन along vertical डायरेक्शन। तो जब वर्टिकल डायरेक्शन में करोगे तो क्या होगा, जहां कॉस है वहां साइन आ जाएगा, उतना देखने का जरूरत ही नहीं है, यहीं से देख के आप कर लो। एफ बी इज इक्वल टू एफ पी साइन 90, ठीक ना, नीचे वाले को हम लोग पॉजिटिव लिए हैं डाउनवर्ड में है तो, प्लस एफ क्यू कितने हैं, सॉरी यहाँ एफ क्यू पहले लिख लेते हैं, साइन 60 एफ आर
cos 45 और fs cos 30। कोई दिक्कत यहाँ तक? सबका वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए फिर। यहीं से देख के आप लोग कर सकते हो। कितना हो जाएगा? 1000 sin 91 प्लस 1500 इंटू sin 63 √3/2 प्लस FR का वैल्यू कितने हैं? 1000 cos 45 1/√2 प्लस 500 इंटू cos 30। सॉरी, यहाँ कॉस कॉस क्यों होगा? साइन होगा ना। कॉस लिख दिए हमने, साइन होगा। साइन 45, ऐसे साइन 45 कॉस 45 का वैल्यू सेम है तो ये तो ठीक है। ये हो जाएगा sin 30 और sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। चलिए, इसको भी कैलकुलेटर में आप पुट कीजिए एक साथ और एक साथ कैलकुलेशन कर लीजिए। आप चाहो तो काट भी सकते हो। तो ये लगभग हो जाएगा 3256 3256 न्यूटन। तो यहाँ से आ गया हॉरिजॉन्टल तो हो गया था, ये वर्टिकल था ना। वर्टिकल इज इक्वल टू 3256 न्यूटन। कोई दिक्कत? तो अब क्या कर लीजिए, फॉर्मूला लगा देते हैं। दोनों आपका पास कंपोनेंट मिला हुआ है तो फॉर्मूला यूज कीजिए डायरेक्ट। क्या होगा जी? वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो क्या होगा? अंडर रूट समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स का स्क्वायर। ये कितना था? 1890। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1890 का स्क्वायर प्लस 3256 का स्क्वायर। 3256 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो रिजल्टेंट आएगा वो कितने आ जाएगा? इसको जब आप कैलकुलेटर के हेल्प से कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर में डाल के कीजिए, 3765 न्यूटन आएगा। 37, ठीक ना? तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल these forces is 3765 न्यूटन। ठीक ना? उसके बाद लेट रिजल्टेंट, अब एंगल निकालना है। फोर्स मेक मेक्स एन एंगल
अल्फा फ्रॉम क्या होगा, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल से अल्फा एंगल बना रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला जी। ये कलर उतना अच्छे से विजिबल नहीं होता है। टेन अल्फा इज इक्वल टू वर्टिकल डिवाइडेड बाय, ठीक ना। तो टेन अल्फा बराबर, अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, यहीं से देख के आप कर लीजिएगा, उतना करने का जरूरत भी नहीं है ऊपर। टेन अल्फा इज इक्वल टू वर्टिकल फोर्स का समेशन कितना आया है जी, ये वर्टिकल था, ये हॉरिजॉन्टल था, 3256 डिवाइडेड बाय 1890। तो यहाँ से जब अल्फा आप कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर में डाल के, तो अल्फा का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे ना, तो यहाँ से टेन अल्फा आपको मिल जाएगा। इसको जब डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करने पे आपको आ जाएगा 1.722। तो अल्फा अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1.722। और ये वैल्यू आपको मिल जाएगा कितने, कैलकुलेट 59.8 किस लमसम में, ये हो जाएगा डायरेक्शन। तो दो चीजें क्वेश्चन का आपको मिल गया, एक तो मैग्नीट्यूड मिल गया एंड डायरेक्शन मिल गया, ठीक ना। देखिए दो चीजें क्वेश्चन में जो पूछ रहा था वो आपको मिल गया। बोल रहा था मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मिल गया, लेकिन पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ये भी निकालना है। तो देखिए रिजल्टेंट फोर्स जो होगा, मान लीजिए कि कहीं पे कुछ इधर लगा होगा, मान लीजिए कि रिजल्टेंट फोर्स कुछ इधर लगा है, ये है आपका रिजल्टेंट फोर्स। और ये कितने पे लगा है जी, यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है, मान लीजिए ये डिस्टेंस आपका पी से जो होगा, ये डिस्टेंस मान लीजिए एक्स है आपका, ये एक्स डिस्टेंस है, ठीक ना। तो यहाँ से पोजीशन आपको मिल जाएगा, ठीक ना। तो इसको जब कीजिएगा, अब क्या करते हैं, पी के अबाउट सब का मोमेंट ले लेते हैं, ठीक ना। तो जो आपको हम बताए थे कि रिजल्टेंट फोर्स का जो मोमेंट होगा, वो इंडिविजुअल सारे फोर्स का मोमेंट जो होगा इस पॉइंट के अबाउट सबके सम के बराबर होगा, ठीक ना। थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए इसका जब मोमेंट लीजिएगा तो आर क्रॉस एक्स ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, बाकी सब का इसी डायरेक्शन में आएगा, ठीक ना। लेकिन इधर कंपोनेंट लेना होगा वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन से इस पॉइंट से उसके लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस होता है। तो इनका भी इधर वाला कंपोनेंट, इनका भी इधर वाला कंपोनेंट, और इनका भी इधर वाला कंपोनेंट इनटू डिस्टेंस। तो फर्स्ट वाला 4 डिस्टेंस पे होगा, दूसरा वाला 8 डिस्टेंस पे होगा, और तीसरा वाला 12 डिस्टेंस पे होगा। तो कर लीजिए। लेट पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट आर फ्रॉम पॉइंट पी इज एक्स मीटर में ले लीजिए, देन क्या हो जाएगा आपका जी, मोमेंट ऑफ
थोड़ा सा यहाँ हमको स्पेस बनाने का जरूरत होगा, थोड़ा सा हम लंबा करके इधर से लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द मोमेंट ऑफ sum of all the moment of these forces। ठीक ना। तो निकाल लीजिए एक्स का मोमेंट कितना होगा, ये सॉरी रिजल्टेंट का मोमेंट कितना होगा, रिजल्टेंट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है एक्स इज इक्वल टू, पहला वाला पी जो है उसका डिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा पी से, तो पहले वाले का जीरो हो गया, प्लस दोसर का वाला कितना था जी, दोसर का वाला आपका 1000 न्यूटन था। देखिए यहाँ पे ये आपका सॉरी 50 100 न्यूटन है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट जब आप लोगे तो ये होगा वर्टिकल कंपोनेंट। इधर होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, 50 100 साइन 60, डिस्टेंस कितना होगा ×4। इसी तरह इसका हो जाएगा साइन 45 ×8 और 500 साइन 30 ×12। ये चीजें क्वेश्चन को एक स्टैंडर्ड बनाती है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, इसलिए इसको करवाना जरूरी था, थोड़ा अलग हटके हो गया। तो ये हो गया 50 100 × साइन 60, ये हो गया फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 प्लस प्लस 1000 × साइन 45 ×4, और 4 क्या हो जाएगा, ये 8 होगा, प्लस 500 साइन 30 × 12। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आया था आपको, यहाँ पे है 3765, ये हो गया आपका 3765। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे सबका वैल्यू रख के, साइन 60 √3/2 प्लस 1000 × 1/√2, सॉरी इधर 4 हट गया, मिस्टेक थोड़ा बहुत, इसको ध्यान में रखिएगा। 1000 लंबा क्वेश्चन होता है तो उसमें कुछ ना कुछ इधर उधर हो जाता है, तो आपको वहां पे अलर्ट रहना होता है, ठीक ना। अब इसको सबको कैलकुलेट कीजिएगा, यहाँ से x बराबर आ जाएगा, उधर वाले को कैलकुलेट कीजिए और ये वाला इधर हो जाएगा 3765, ये मीटर में आ जाएगा, ऊपर वाले को कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको कुछ मिलेगा
एक चीज यहाँ और ध्यान में रखना होगा, एक बात यहाँ ये ध्यान में रखना होगा, यहाँ पे जो रिजल्टेंट लीजिएगा तो रिजल्टेंट में भी आपका जो रिजल्टेंट आएगा उसका कंपोनेंट लेना होगा। एक जगह बहुत 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 बड़ा मिस्टेक हो रहा था, ठीक ना। ये लेना होगा आपको आर कॉस, सॉरी, आर साइन अल्फा। देखिए रिजल्टेंट आपका जो है 59.8 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक ना। तो आपका जो रिजल्टेंट होगा ये इस तरह से नहीं होगा सीधा वर्टिकल, ये ऐसे रिजल्टेंट नहीं होगा, ऐसे थोड़े 90 थोड़े ना आया है। ये बहुत बड़ा मिस्टेक होने वाला था। ये अल्फा पे ये एंगल है तो इसका कंपोनेंट इधर वाला क्या हो जाएगा, आर कॉस अल्फा, आर साइन अल्फा इधर वाला, और ये क्या होगा, इसके वर्टिकल कंपोनेंट का जो समेशन है उसी के बराबर हो जाएगा क्योंकि उन्हीं दोनों से मिला है। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट का समेशन 3256, तो इसको डायरेक्ट यहाँ 3256 लिख सकते हो, या वैल्यू रख के आप कर लो तो भी उतना ही आएगा। इसको वैल्यू रखिएगा तो 3765 ये था ना, 3765 और इंटू 59.8 इंटू साइन 59.8, ठीक ना। तो ये जब कैलकुलेट करिएगा तो ये आ जाएगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट का जो समेशन था उसके बराबर। वर्टिकल कंपोनेंट 3256 के बराबर, ये आपका डायरेक्ट आ जाएगा 3256। ऊपर वाले को अगर आप कैलकुलेट करते हो ये कितना आया था जी, 3256 और इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 13852 दोनों को डिवाइड अगर कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 4.25 मीटर, ठीक ना। तो ये पोजीशन हो गया। तो लास्टली जो लाइन लिखेंगे वो फाइनल कंक्लूजन नीचे लिखाएगा क्या, हेंस रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेज इज 3765 न्यूटन at an angle of 59.8 degree from horizontal and from distance, ये होगी आपका पोजीशन 4.25 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए, ये वाला। तो इसमें देखिए ये वाला आपका हो गया मैग्नीट्यूड, ये होगी आपका डायरेक्शन, और ये जो होगी आपका क्या हो गया, पोजीशन। तीनों चीज़ें इसमें आ गया। तो इस तरह से बनेगा। एक बार स्क्रॉल कर ऊपर से लेके नीचे तक आपको दिखा देते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो या लिखना चाहो तो लिख लो। आई थिंक आप लोग साथ साथ बना रहे होंगे क्योंकि एक बार में ही फाइनल कर लेना है अब, क्योंकि टाइम नहीं है। इसको फाइनल करते जाइए। कोशिश था लाइव देने का पर लाइव नहीं हो पाया टेक्निकल इशू के वजह से। तो